तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो ट्रांसलेशन हमने कल से शुरू किया था, तो ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो कल हमने ये बता दिया था कि इस पेज में मैंने बताया था कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मतलब हिंदी काल होता है कि नहीं। तो 4 रूप इसके बनते हैं और 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, इस प्रकार से 12 प्रकार के जो ट्रांसलेशन टेंस होते हैं, तो उनको हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहला हम शुरू किए हैं, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 इसके हो जाएंगे और इसी प्रकार से 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल हमने ये बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। सबसे पहले यही जानना है कि पहचान, जब तक पहचान हम नहीं जानेंगे, है कि नहीं, तब तक हम ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। तो हमने ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया था, अब हम शुरू करते हैं आज से निगेटिव सेंटेंस, है कि नहीं। तो निगेटिव सेंटेंस का हमारा सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल देखो, मैंने लिखा है कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, ऑब्लिक डज नॉट या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव है। और फर्स्ट टाइप का भी रूल लिखा है, सेकेंड टाइप का भी रूल लिखा है कि नहीं। तो ये जो है ये रूल, पहले निगेटिव जानते हैं, निगेटिव का सेंटेंस, फिर उसके बाद फर्स्ट टाइप पर आएंगे। तो अब ये कहता है निगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ यही केवल जानना है कि ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और सबके साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। मतलब फिर से एक बार जानते हैं कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। बाकी सबके साथ ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब ये जानना है, ठीक। अब जैसे लिखा है कमला अच्छा गाना नहीं गाती है, तो कमला देखो एक लड़की है यानी सिंगुलर है, तो डज नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। लड़का यानी कि डज नॉट, वह यानी कि डज नॉट। बस केवल इसमें कुछ नहीं करना है भाई। देखो इसमें क्या करना है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू नॉट। डू नॉट का प्रयोग जो आई, वी, यू, दे है या प्लूरल नाउन है उसके साथ डू का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कमला अच्छा गाना गाती है, तो सब्जेक्ट हो गया कमला, और कमला सिंगुलर है तो इसीलिए डज नॉट का प्रयोग हो गया। फिर गाती है, गाना की अंग्रेजी सिंग हो जाता है, फिर अच्छा गाना स्वीट सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं आई, बी, यू, दे के साथ। आई, बी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। जैसे वो अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे के साथ दे डू नॉट हो जाएगा भाई, दे डू नॉट। फिर जाते हैं गो टू, अब अपने स्कूल दियर स्कूल हो जाएगा। दे के साथ अपने के लिए दियर का प्रयोग होता है, ठीक। मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता हूँ, तो मैं के साथ आई डू नॉट, तो आई डू नॉट सिंग यू अ पोएम, आई डू नॉट सिंग यू अ पोएम। लड़के, अब लड़के चूंकि प्लूरल है, ये सारे लड़के, अब देखो वह के साथ मैंने बताया कि आई, बी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, और तथा प्लूरल नाउन के साथ, तो प्लूरल लड़के है तो लड़के के साथ डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा। जैसे लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो द बॉयज डू नॉट लर्न देयर लेसन, ठीक। तो ये हम जान गए कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिस प्रश्नवाचक वाक्यों में आरंभ में क्या हो तथा उनकी अंग्रेजी बनाने में ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब वही चीज़ है, बार बार नहीं बताना है, एक बार में आप ये जानते जाइए जो चीज़ यहाँ पर। मतलब फिर से जानते हैं, आई, बी, यू, दे तथा ही, सी, इट, ये इतने प्रोनाउन होते हैं। तो आई, बी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग होता है, डू नॉट का या डू का, और ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होता है डज का। बार बार जो चीज़ यहाँ पर लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है। अब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अब इंट्रोगेटिव में देखो हमने बताया इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। इसका रूल देखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने बताया है। पहले आ जाएगा डू या डज। डू या डज का प्रयोग कहाँ होता है ये मैंने बता दिया। आई, बी, यू, दे या प्लूरल नाउन आएगा तो डू का, ही, सी, इट आएगा तो डज का, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइप हो जाता है। और ये हमारा सेकेंड टाइप में, सेकेंड टाइप में क्या होता है अभी से जान लेते हैं, बार बार नहीं। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि डू डज के पहले केवल क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी सब वही रहता है। जैसे हम देखते हैं एक बार
कि क्वेश्चन वर्ड फिर डू डज, ये डू डज ऊपर भी है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क का निशान लग जाता है। मतलब फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में केवल फर्क इतना है कि यहाँ पे केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है सेकेंड टाइप में, बस। अब ये फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि जो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, क्या वो तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो ये फर्स्ट टाइप हो जाता है। और जब वाक्य के बीच में कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो वो सेकेंड टाइप होता है। और इस सेकेंड टाइप में केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है। अब सेकेंड टाइप क्या होता है? जैसे जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, है तो देखो कौन, कहाँ, तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितनी चाय पीते हो, तुम कब सुबह उठते हो। तो ये मैंने बताया कि कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, ये अगर वाक्य के बीच में आएगा तो सेकेंड टाइप। और अगर क्या से वाक्य स्टार्ट होगा, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, है कि नहीं, क्या तुम मन लगाकर पढ़ते हो, तो ये सब फर्स्ट टाइप है। ठीक, तो हम फर्स्ट टाइप का रूल और सेकेंड टाइप का रूल हम जान गए हैं। अब हम सीधे सेंटेंस जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस हमारा क्या कहता है, देखो, क्या कमला मधुर गीत गाती है, तो डज हो जाएगा भाई, डज कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। तो डज कमला, भाई सबसे पहले भाई ये क्या के लिए डज आएगा, यहाँ पे डज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। मैंने फिर एक बार बता रहे हैं, बार बार वही चीज़ बता रहे हैं, इसे याद कर लीजिए। देखो आई बी यू दे तथा कोई प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग होता है, डू का, आई बी यू दे या कोई प्लूरल नाउन। और ही सी इट के साथ या कोई सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग होता है, तो ये सब सिंगुलर है भाई। देखो कमला है, लड़का है, वह है, तो इसीलिए देखो डज का प्रयोग हुआ है। तो इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले डू डज आ जाएगा तो डज आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, कमला, फिर गाती है आ जाएगा वर्ब, मतलब सिंग आ जाएगा, फिर क्या गाती है, एक मधुर गीत या स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। और सेकेंड टाइप में क्या होता है, देखो यहाँ पे सेकेंड टाइप में ये होता है, जैसे वह कहाँ रहता है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, इसी को कहा जाता है क्वेश्चन वर्ड। तो कहाँ की अंग्रेजी हुए लगा देंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू डज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे देखो वह है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग हो जाएगा, है कि नहीं, तो हुए डज। अब सब्जेक्ट क्या है, ही फिर रहता है, लिव हो जाएगा, है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से आज जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ख़त्म किया है। अब ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज अभी हम फोटो खींच कर भेज देते हैं, और इसको रफ में करके, फेयर में नहीं करना है अभी कुछ भी, फेयर में हम करके जब बताएंगे तब तुमको करना है। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें 15 सेंटेंस है, इसमें 10 सेंटेंस तुम करके बताओ, है कि नहीं। यहाँ से तुम यहाँ तक करके हमें रफ कॉपी में हमें कर अभी भेजना, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट।